अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको उन चैनल की एग्जांपल्स दिखा देती हूँ जो कि इस किस्म की वीडियोस को क्रिएट करके अर्न कर रहे हैं यूट्यूब से। अब ये देखें, ये चैनल है एक, और इसी के साथ ये देखें एक और चैनल है। इस तरीके के आपको बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स मिल जाएंगे जो कि क्विज़ रिलेटेड वीडियोस को क्रिएट करके अर्न कर रहे हैं। इसमें कुछ भी आपको मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है किस तरह इन वीडियोस को क्रिएट करना है, और आप लोग भी इस किस्म के चैनल को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले कैनवा का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जाकर वीडियो की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमें अब यूट्यूब की वीडियो को क्रिएट करना है, तो इसलिए इस वाले फॉर्मेट को मैं चूज़ कर लेती हूँ। अब ये देखें, ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस पेज के लिए कोई बैकग्राउंड चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग क्विज़ रिलेटेड वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। इस किस्म की वीडियोस को क्रिएट करने के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट वाले पेजेस यानी कि फ़र्स्ट क्विज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और बाकी सब काम हमारे पास कुछ ही सेकंड्स में हो जाएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैकग्राउंड चाहिए, यहाँ से मैं कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर लेती हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके के मैं यहाँ पर सी मोर लाइक दिस पर क्लिक करती हूँ। अगर इससे रिलेटेड मुझे कोई और बैकग्राउंड चाहिए तो वो इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं हम। अब ये देखें, यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड आपको ठीक लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अब सेकंड वाले को चूज़ कर लेती हूँ, और जो फर्स्ट वाला चूज़ किया था उसे मैं रिमूव कर देती हूँ। इसे इस तरीके से अपने पेज पर आप लोगों ने एक्सपेंड कर लेना है। अब ये देखें, ये बैकग्राउंड हमारे पेज पर अप्लाई हो चुका है, यानी कि हमने इस बैकग्राउंड को अपने पेज पर अपलोड कर लिया। इसी को हम यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर बार चूज़ करेंगे एलिमेंट्स में जाकर। यहाँ पर आपने सर्च करना है बार। अगर आप लोग यहाँ पर बार में अपना टेक्स्ट एंटर करना चाहते हैं, इन दोनों तरीक़ों से मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से शो होगी। अब ये देखें, यहाँ पर आपको ये काफ़ी सारे ग्राफिक्स में जाकर बार मिल जाएंगे, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं शेप्स में से जाकर एक शेप चूज़ करूँगी और उसमें अपना टेक्स्ट एंटर करूँगी। इन दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस शेप को चूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये देखें, इसे मैं ईज़िली जिस भी शेप में या फिर जिस तरह भी चाहूँ इसे एक्सपेंड भी कर सकती हूँ, और इसमें टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से एंटर कर सकती हूँ। इसलिए मैंने इस वाली शेप को चूज़ किया है। अब इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेंगे। आप लोगों ने देख लेना है कि जो भी आप लोगों ने बैकग्राउंड चूज़ किया है उसके ऊपर जो भी कलर इजीली और अच्छे से डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वही कलर को यहाँ पर चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए कोई भी कलर चूज़ कर लेती हूँ, और यहाँ पर हम अपने इस वाली शेप में टेक्स्ट एंटर करेंगे। अब इसके लिए आप लोग इसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर पोजीशन में आप लोगों ने सेंटर चूज़ कर लेना है। अब ये देखें, इसकी पोजीशन सेंटर चूज़ हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, इसमें यहाँ पर मैं इस वाले बैकग्राउंड के लिए आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। इस पर क्लिक करके एडिट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर्स में जाकर आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मिल जाएंगे। अगर आपको अपने बैकग्राउंड के जो कलर है वो ठीक नहीं लग रहा, तो इन फ़िल्टर्स में से कोई भी फ़िल्टर चूज़ कर सकते हैं, तो आपके जो बैकग्राउंड होगा उस पर अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखें, मैंने इस वाले फ़िल्टर को चूज़ कर लिया है। अब हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करना है। उसके लिए यहाँ टेक्स्ट में जाकर ऐड हेडिंग में मैं गेस द वर्ड टेक्स्ट टाइप करूँगी। यहाँ पर आप लोग जिस भी बारे में क्विज़ बना रहे हो या कोई और वीडियोस बना रहे हो उस वाले टेक्स्ट को यहाँ पर आप लोग एंटर करेंगे। अब यहाँ पर जाकर इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेना है, और यहाँ पर इस टेक्स्ट में थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए गेस द के बाद जो वर्ड है उसको हम उसका कलर चेंज कर देते हैं। अब ये देखें, हमारे पास ये आ चुका है ये वाला टेक्स्ट। अब इसके दो तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप लोगों को शेप चूज़ नहीं करनी, शेप के बिना इस टेक्स्ट में बैकग्राउंड डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से, इस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाना है और बैकग्राउंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिस भी कलर का चाहें बैकग्राउंड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पर ये जिस तरीके से स्प्रेड हुआ है इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपके सामने आएगा, और जिस तरह आप इस टेक्स्ट को जहाँ प्लेस करना चाहेंगे बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट के बिहाइंड में शो होगा। लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी अपनी जो शेप चूज़ की है उसी के साथ उसी को यूज़ करना चाहती हूँ, तो इस वाले बैकग्राउंड में जो मैंने इफ़ेक्ट ऐड किया है उसको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर अपने टेक्स्ट को उसी शेप के ऊपर ले जाकर यहाँ इसे ग्रुप कर देती हूँ, ताकि जब भी हम इसको रिमूव करना चाहें हम अपने टेक्स्ट को तो वो एक साथ ही मूव हो। किस तरीके से करना है, इस पर क्लिक करके आपने ग्रुप कर देना है। अब ये देखें, ये टेक्स्ट जो है हमारे पास ये इस वाले बैकग्राउंड के साथ यानी इस शेप के साथ डायरेक्ट मूव कर रहा है। उसी तरीके से इसकी पोजीशन को सेट करेंगे तो हमारे पास शेप की और टेक्स्ट दोनों की पोजीशन एक साथ सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये इसकी लेंथ को मैं कम कर देती हूँ, तो ये देखें इस तरीके से हमारे सामने शो होगा।
अब हम चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, उसके लिए प्रॉम्प्ट यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैंने कहा है कि मुझे 10 पॉपुलर कंपाउंड वर्ड्स दें। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने स्नोमैन और सनफ्लावर लिखा है। इसी तरीके के मुझे और कंपाउंड वर्ड्स चाहिए, उनके साथ उनकी इमोजीज भी हों। यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। इस तरीके से आप 10 की जगह पर जितने भी चाहें उतने कंपाउंड वर्ड्स ले सकते हैं, या फिर जिस रिलेटेड भी वीडियोस बना रहे हैं चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर स्टारफिश को चूज़ कर लेती हूँ। अब आप लोगों ने करना क्या है, जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आपको सिर्फ इसी पेज पर करना है, यानी कि इस वाले पर और जो आंसर वाला पेज होगा बस। अभी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको सिर्फ एक ही पेज पर मेहनत करनी पड़ेगी। अब स्टारफिश के लिए यहाँ पर मैं स्टार पर क्लिक करूँगी, यानी कि एलिमेंट्स में जाकर स्टार सर्च करके एक स्टार को चूज़ कर लूँगी। इसी तरीके से यहाँ पर फिश को चूज़ कर लूँगी। एलिमेंट में जाकर फिश चूज़ करना है तो ये देखें यहाँ पर इन दोनों को इनकी पोजीशन को सेट कर दूँगी। अब हमें यहाँ पर प्लस का साइन चाहिए, वो भी हमें यहाँ पर एलिमेंट से जाकर मिल जाएगा। किसी को भी चूज़ कर सकते हैं आप इनमें से। अब मैं जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पर सेट किए हैं उनमें एनिमेशन ऐड करूँगी। वो किस तरीके से होगा, जो भी एलिमेंट में ऐड करना चाहें उस पर क्लिक करना है, एनिमेट में जाना है और जिस भी एनिमेशन को आप चाहें यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके लिए पल्स को चूज़ कर रही हूँ। इसी तरीके से सेम एनिमेशन को मैं सेकंड वाले एलिमेंट में चूज़ करूँगी, जबकि जो प्लस का हमारा साइन है उसमें किसी और एनिमेशन को ऐड करूँगी। अब ये देखें ये वाली एनिमेशन हमारे पास सेट हो चुकी। बिल्कुल इसी तरीके से टेक्स्ट पर क्लिक करना है और एनिमेट में चले जाना है। यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन भी हम ऐड कर देंगे। कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के एनिमेशन यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसे मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब ये देखें हमारे पास एक पेज ऐड हो चुका है। इसको मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास शो हो रहा है। दोनों एलिमेंट्स यानी कि स्टार और फिश दोनों के लिए आपको सेम एनिमेशन को चूज़ करना है। यहाँ पर इस प्लस के साइन को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं और इसे सही पोजीशन में सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए टाइमर। इस किस्म की वीडियोस में ज़्यादातर टाइमर सेट होता है कि आपको गैस करना है इस वर्ड को इसी टाइम के अंदर अंदर। तो यहाँ पर मैंने उस टाइमर को पहले से चूज़ करके रखा हुआ है, इसी को मैं यूज़ करूँगी। किसी भी टाइमर को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा तो आप अपने खुद का कोई भी टाइमर को लेकर अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ। ये यहाँ पर 10 सेकंड्स का है, इसको मैं 5 सेकंड के लिए चूज़ करना चाहती हूँ क्योंकि 10 सेकंड्स के लिए ये एक ही जो स्लाइड होगी हमारे पास वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए स्टार्ट वाले पार्ट को मैं यहाँ से इस टाइम तक ले जाऊँगी कि यहाँ पर सिर्फ 5 सेकंड्स लेफ्ट रह जाएँ। ये देखें अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिर्फ 5 सेकंड के लिए टाइम सेट हो चुका है। इसको आपने देख लेना है। यहाँ से इसे जैसे ही पीछे की तरफ करते जाएंगे तो ये यहाँ 10 सेकंड से 5 सेकंड्स की तरफ आएगा। अब इसे यहाँ से ड्रैग कर लेना है और थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में ले जाएंगे ताकि ये जो हमारे पास टाइमर है वो वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में शो ना हो, बल्कि पहले हमारे पास क्वेश्चन शो हो और फिर उसके बाद यहाँ पर टाइमर शो हो। अब ये देखें जहाँ पर टाइमर हमारा ख़त्म होगा यानी कि 5 सेकंड्स पूरे हो जाएंगे, वहाँ पर जाकर हम अपनी वीडियो का टाइम उतना सेट कर देंगे यानी कि इस वाले पेज का, ताकि टाइम ख़त्म होने के बाद वो वाले पेज के बाद आंसर शो हो। तो ये यहाँ पर इसको मैं यहाँ इसी टाइम के हिसाब से सेट कर देती हूँ। अब ये देखें हमारे पास ये एक पेज बिल्कुल रेडी हो चुका है। सिर्फ इतना सा काम है, जितनी भी आपको मेहनत करनी है सिर्फ एक ही पेज पर करनी है, यानी कि एक पेज क्वेश्चन वाले पर और एक आंसर वाले पर। उसके बाद आपको जितने भी क्वेश्चंस ऐड करने होंगे उन सबको यहाँ पर सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। अभी मैंने इसी स्लाइड के लिए ये जो हमारा पेज रेडी हुआ है इन्हीं की मैंने Ctrl+D प्रेस करके यहाँ पर डुप्लीकेट कर लिया। इस तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ गेस दी वर्ड जो हमारे पास वर्ड है सेकंड वाले पेज में, उसकी जगह पर मैं यहाँ पर क्या करूँगी, आंसर सेट करूँगी। हमें यहाँ पर आंसर को सेट करना है। तो उस वाले पेज को किस तरीके से क्रिएट करना है इसको आपने ध्यान से देख लेना है। अब यहाँ पर इसका आंसर है स्टारफिश। तो एलिमेंट में जाकर मैं स्टारफिश सर्च कर लूँगी। इनमें से ग्राफिक्स में जाकर किसी भी एक को चूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर लेट्स सपोज हम किसी एक स्टारफिश को चूज़ कर लेते हैं। इसी को ही हम चूज़ कर लेते हैं टॉप पर जो शो हो रही है। अब ये देखें ये स्टारफिश हमारे पास आ गई है। अब इसे किस तरीके से इस पेज पर सेट करना है कि ये आंसर के तौर पर हमारे सामने आए, इसी वाले पॉइंट को समझना ज़रूरी है। और इसको सिर्फ एक ही बार सेट करने की मेहनत आपको लगेगी। कैसे करना है, उस एलिमेंट पर आपको क्लिक करना है जो क्वेश्चन वाले एलिमेंट्स थे, यानी कि स्टार, फिश और प्लस का साइन और जो यहाँ पर हमने टाइमर सेट किया था। अब इनको किस तरीके से करना है, एलिमेंट पर क्लिक करना है और इसको इस तरीके से ड्रैग करते जाना है।
इसको बैक साइड पर ड्रैग करना है ताकि वो फर्स्ट वाले पेज के साथ ही शो हो और उसके बाद ये शो होना ख़त्म हो जाए। ये देखें, एलिमेंट पर क्लिक करना है और इसे इस तरीके से इसके टाइम को बिल्कुल कुछ सेकंड्स के लिए कर देना है, स्टार्ट में ले जाना है। इसी तरीके से प्लस वाले एलिमेंट को भी कर देना है। अब हमारे पास स्टार, फिश, प्लस का सिंबल और यहाँ पर जो हमने टाइमर सेट किया था उसको भी। अब ये टाइमर को यहाँ से उठाकर आपने बाकी एलिमेंट के साथ ही करना है ताकि उन्हीं के साथ शो हो और उन्हीं के साथ ख़त्म हो जाए। किस तरीके से इसको उठाकर आपने वो दूसरे वाले एलिमेंट्स के ऊपर सेट कर देना है। अब ये देखें, ये सेट हो चुका है। इसको इस तरीके से आपको मैं दिखा देती हूँ प्ले करके कि ये किस तरीके से फ़िलहाल यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये देखें, ये इस तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और अब हमें यहाँ पर आंसर को सेट करना है। तो आंसर इसका है स्टारफिश। इसी को यहाँ पर हम सेट करेंगे। आप चाहें तो सिर्फ यहाँ पर इमेज को सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इसके नेम को भी सेट करना चाहते हैं, किसके साथ इस वाले एलिमेंट का जो भी आंसर है उसका नेम भी शो हो, तो उसके नेम को यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से आपने टेक्स्ट में चले जाना है, यहाँ पर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टारफिश लिख देना है। अब ये देखें, यहाँ पर ये आंसर आ चुका है। जो भी आप यहाँ पर फ़ॉन्ट सेट करना चाहें उसे सेट कर देना है। फिर फ़ॉन्ट सेट करने के बाद आप यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट के लिए इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर एनिमेशन भी ऐड करनी है। इफ़ेक्ट्स के लिए यहाँ पर मैं शेडो का इफ़ेक्ट चूज़ कर रही हूँ। कोई भी आपको जो भी ठीक लगे आप उस वाले इफ़ेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड वाले इफ़ेक्ट को भी चूज़ कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर एनिमेट में चले जाना है। यहाँ पर जाकर जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है उसके लिए एनिमेशन सेट कर देनी है। ये एनिमेशन भी हमारे पास सेट हो चुकी है। अब ये देखें, अब आपको क्या करना है, इनकी पोजीशन को भी सेट करना है। पहले इसको मैं आपको प्ले करके दिखा देती हूँ कि ये हमारे पास किस तरीके से शो हो रहा है। ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला पेज था वो शो हो रहा है। इसी के बाद देखें तो ये सेकंड पेज है, इस तरीके से आ रहा है। इन पेजेस के सेंटर में एक एनिमेशन होनी चाहिए जिसकी वजह से ये पेज स्मूथली सेकंड पेज पर चला जाए। तो उसके लिए आप लोगों ने सेंटर पर जब जाकर क्लिक करेंगे पेज के सेंटर में, तो वहाँ पर ट्रांजिशन ओपन हो जाएंगी इस तरीके से आपके सामने। जो भी ट्रांजिशन आपको ठीक लगे आप इनमें से अपने पेज पर अप्लाई कर सकते हैं। देख लेना है आपने जो पेज की ट्रांजिशन ज़्यादा स्मूथली जाएगी उस वाली ट्रांजिशन को आपने चूज़ कर लेना है। अब इनमें से इन वाली ट्रांजिशन को मैंने चूज़ कर लिया। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, सेकंड पेज जैसे ही हमारे पास शो होगा इसको स्टॉप करके आपने इन वाले एलिमेंट को किस तरीके से सेट करना है इस पर क्लिक करना है और जो हमारे पास टाइमर था, प्लस वाला सिंबल था, स्टार और फिश था, उन वाले से थोड़ा सा आगे की तरफ कर देना है ताकि ये आंसर के तौर पर शो हो। उन एलिमेंट्स के ऊपर यानी कि ओवरलैप ना कर रहे हों बल्कि ये उनके बाद में शो हों। तो ये अभी आपके सामने मैंने ये किया भी है, ये प्ले करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें इस तरीके से शो होगा। अब यहाँ पर जो गैस दी वर्ड था वहाँ पर उसको रिप्लेस कर देना है आंसर वर्ड के साथ। उसका जो भी आप कलर सेट करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर इस वाली इमेज का अगर आप लोग चाहें तो इसके साइज़ को भी सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट में भी मैंने इफ़ेक्ट्स को ऐड कर दिया है। ये हमारे पास ऐड हो चुका है। अब आप लोग जिस भी टेक्स्ट में या फिर एलिमेंट में कोई भी एनिमेशन सेट करना चाहते हैं, कोई इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, एक ही बारी में कर सकते हैं, क्योंकि हमें सारी मेहनत सिर्फ एक ही बारी में करनी है और बाकी की जो भी वीडियोस होंगी, स्लाइड्स होंगी, वो इसी से ही क्रिएट होंगी। अब ये देखें, ये हमारे पास एक रेडी हो चुकी है। अब ये जो बाकी सब हैं ये मैंने कुछ एनिमेशंस इनके बाद में सेट की थी डुप्लीकेट लेने के बाद, तो इन सबको मैं रिमूव कर देती हूँ और इनकी जगह पर यही वाली जो अब हमने स्लाइड को क्रिएट किया है, इस वाली वीडियो को क्रिएट किया है, उन्हीं के डुप्लीकेट को ऐड कर देती हूँ। तो इन सबको मैं यहाँ पर पहले रिमूव कर देती हूँ। यहाँ से आपने इन पर क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये सब डिलीट हो जाएंगी। ये देखें। अब क्या करना है, आपने यहाँ पर कंट्रोल डी से भी ऐड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जिस पेज पर चाहें वहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ डुप्लीकेट पेज करना है। पेज हमारे पास डुप्लीकेट हो चुका है, सभी एनिमेशंस के साथ डुप्लीकेट हुआ है। इसी तरीके से सेकंड वाले पेज को भी डुप्लीकेट कर लेना है। अब ये देखें, ये वाले हमारा जो पेजेस थे वो डुप्लीकेट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप लोग जितनी वीडियोस चाहें उतनी क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जितने भी यहाँ पर स्लाइड्स को क्रिएट करना चाहें वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ कंट्रोल डी के साथ मैंने काफ़ी सारे डुप्लीकेट ले लिए हैं। अब इनकी पेज को सेट कर देना है। एक हमारे पास क्वेश्चन वाला होगा, सेकंड वाला हमारे पास आंसर वाला पेज आएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने इसकी पोजीशन को सेट कर देना है। सभी पेजेस में एनिमेशंस ऐड हो चुके हैं क्योंकि हमने फर्स्ट वाले पेज पर की थी और उसी का हमने यहाँ पर डुप्लीकेट सेट किया था। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बाकी सभी पेजेस में। यही बात मैंने आपको स्टार्ट में कही थी और इसको यहाँ पर मैं प्रूव करूँगी कि किस तरीके से आपको बाकी सभी स्लाइड्स में
बाकी सभी आंसर्स को सेट करते वक्त कोई मेहनत नहीं करनी पड़नी। कैसे, ये आपको मैं अभी बता देती हूँ। जो भी यहाँ पर एनिमेशन थी, पेज एनिमेशन, उसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर डिज़ोल्व वाली जो एनिमेशन है वो ज़्यादा यहाँ स्मूथली दूसरे पेज पर जा रही है। 2 आंसर्स के बाद इस वाली एनिमेशन को मैंने ऐड किया है। अब ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट है कपकेक। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने कपकेक चूज़ किया है। अब यहाँ क्या करना है, एलिमेंट में उसी तरीके से आपने चले जाना है। अब ये हम यहाँ पर सेकंड वाली वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं, सेकंड क्विज को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ कप पर चले जाना है, कप पर क्लिक करके आपको स्टार वाले को रिमूव कर देना है और उसकी जगह पर यहाँ पर कप को प्लेस कर देना है। अब ये देखें, कप स्टार की जगह पर यहाँ पर हमने कप को प्लेस कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ से फिश को रिप्लेस कर देना है हमने केक के साथ। किस तरीके से, यहाँ पर एलिमेंट में जाकर आपको केक सर्च करना है और यहाँ इस वाली फिश को रिमूव कर देना है और किसी भी एक केक को आपने चूज़ कर लेना है और यहाँ पर प्लेस कर देना है, इसको रिसाइज कर लेना है। अब यहाँ पर आपको काम क्या करना है, क्योंकि हम पहले वाली इमेजेस को रिमूव करके इन वाले एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिर्फ इन वाली जो एलिमेंट्स होंगे उनकी एनिमेशन को सेट करना है। सब पे आप चाहें तो पल्स सेट कर सकते हैं, क्योंकि प्लस वाले पर हम ऑलरेडी एनिमेशन सेट कर चुके हैं, इसको नहीं आपने छेड़ना। इसी तरीके से क्लॉक वाला टाइम भी बिल्कुल सेट है और एनिमेशन भी इस पर अप्लाई हो चुकी है। कोई काम नहीं करना, नेक्स्ट पेज पर चले जाएं आंसर वाले पर। अब यहाँ पर आपने कपकेक लिख देना है स्टारफिश की जगह पर। अगर आप उसको रिमूव किए बगैर इस पर बैक करके इस वाले टेक्स्ट को टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन भी ऐड नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि वो ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी है। क्या करना है, यहाँ से स्टारफिश को रिमूव करना है, उसकी जगह पर कपकेक को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। अब ये देखें, इसे यहाँ पर इसकी पोजीशन सेट कर देनी है। हमारे पास सिर्फ जो एलिमेंट्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उनमें हमें एनिमेशन को ऐड करने की ज़रूरत है, जबकि यहाँ पर जितने भी टेक्स्ट ऐड किए हैं उनमें हमें एनिमेशन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में इस एनिमेशन को ऐड किया था। अब ये देखें, यहाँ पर केक को भी मैं पल्स वाली एनिमेशन को ऐड कर देती हूँ और उसी तरीके से इसको थोड़ा सा हम यहाँ से स्टार्ट वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे। अब ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो भी एलिमेंट है उसको ओवरलैप नहीं करवाना, इसलिए थोड़ा सा इसको मैं आगे की तरफ में यानी कि इसकी जो टाइमिंग है उसको कम कर दूंगी, तो ये इस तरीके से शो होगा। ये हमारे पास जो शो हो रहा है, अब ये सेकंड वाला पेज है, बिल्कुल ठीक है, पहले वाले पेज की तरह शो हो रहा है। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से बाकी जितनी भी स्लाइड्स हैं आपके पास, जितनी भी आप गैस करने वाली वीडियोस को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि जितने क्वेश्चंस एक वीडियो में ऐड करना चाहते हैं, उतने आपको यहाँ पर पेजेस को डुप्लीकेट कर लेना है और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर एलिमेंट्स को चेंज करते जाना है। अब यहाँ पर जैसे मैं एलिमेंट में हॉट और डॉग को सर्च कर रही हूँ और आंसर में जाकर यहाँ पर मैं हॉट डॉग कर देती हूँ और यहाँ पर एलिमेंट में हॉट डॉग को सर्च करके यहाँ पर इस एलिमेंट को पेस्ट कर देती हूँ। ये देखें, ये स्लाइड भी हमारे पास रेडी हो चुकी है। इस तरीके से आप जितनी भी स्लाइड्स चाहें क्रिएट कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर कैनवा की हेल्प से हमने यहाँ पर क्विज वीडियोस क्रिएट कर ली हैं, यानी कि अगर हम यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करना चाहते हैं क्विज वीडियोस के लिए, तो उसको इस तरीके से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक पेज पर मेहनत करनी है और बाकी उसका डुप्लीकेट लेते जाना है और वहाँ पर उन एलिमेंट्स को रिप्लेस करते जाना है नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स के साथ। तो इस किस्म की वीडियोस आप कैनवा पर कुछ ही मिनट्स में क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।